हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, जिससे कि आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आपको तो ये क्या है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने की संभावना फिर से बनी हुई है, वो सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं अकेडमी पर पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आप लोग प्लस कोर्स ले सकते हैं। आप लोग रेलवे के लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और ये आपका अभ्यास बैच आ चुका है। रेज हैंड का फीचर जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, रेज हैंड के माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। रेज हैंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल फीचर है, ठीक है। और अगर आप लोग प्लस कोर्स लेते हैं तो आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं, मटेक्सा MITEXA। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मटेक्सा कोड यूज करिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बैच आ रहे रेज हैंड। आपको अगर प्लस ले लेते तो आपको ये तब भी मिलता है, और स्पेशल क्लास लेते फ्री ऑफ कॉस्ट लेते तब भी मिलता है। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप लोग मुझे धनंजय प्रताप सिंह नाम से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपको क्लास मिल जाएगी मेरी। चलिए खैर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, लिख क्या है कि डीजल किसके प्रवाजी आसवन से प्राप्त होता है। तो डीजल पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। जो डीजल है आपका पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। जो एक कैलेंडर वर्ष होता है उसमें कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है, गाय तथा भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देखिएगा सब्जियों को बड़ा करने के लिए भी लगाई जाती है, ठीक है। जो लेकिन ये नुकसानदायक बहुत होता है। अब यहाँ पे था, इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो देवराय प्रथम के, किसके, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अतः रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए, उर्वशी। अब माल परिवहन को रोरो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो कोकण रेलवे द्वारा। किसके द्वारा, कोकण रेलवे के द्वारा की गई, ठीक है। अतः सुशी सुनसती किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से। आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल क्या सबसे ज्यादा था, ठीक, ठीक है, कार्यकाल। अब यहाँ तक रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैष्णव। अब संस्कृत भाषा के लिए साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। किसको दिया गया, तो सत्यवत शास्त्री को दिया गया था। किसको, कैसे दिया गया था, सत्यवत शास्त्री को। गुलामगिरी की रचना किसने की थी। तो जोशुआ फुले ने। गुलामगिरी जो रचना किसने लिखी थी, जोशुआ फुले ने। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को। अतः किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो शून्य होता है। खोखला चालक जो होता है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का जो आपको क्षेत्र होता है शून्य होता है। अतः भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या हुआ। तो क्षेत्रीय भाषा की समृद्धि थी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर की रचना किसकी है। तो बराक ओबामा की है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी रचना, बराक ओबामा की। और अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई। तो 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई। कब हुई, 2 अक्टूबर सन 2000 को, ठीक है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो शिमला में। कहाँ पर है, शिमला में। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है वो शिमला में स्थित है। अतः अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि कौन सी राशि निकाल सकता है। तो राष्ट्रपति कौन निकाल सकता है। जो आकस्मिक निधि राशि होती है कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति। अतः मेरठ और टोपरा टोपरा के अशोक स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित किया। तो दिल्ली में किया। किसने, कहाँ पे किया, दिल्ली में। अतः जिन्ना इंडियाज पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। तो जसवंत सिंह है। कौन है, जसवंत सिंह। यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। तो सोडियम हो जाएगी सबसे अधिक सक्रिय धातु। धातु मतलब सक्रिय है जो। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश न्यूनतम जनसंख्या वाला है। तो वेटिकन सिटी है, बहुत छोटा है, ठीक है ना, वेटिकन सिटी। अब किस किसे समुद्री नींबू कहा जाता है। तो डोरिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डोरिस को। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो सिकंदर लोधी था। कौन था, सिकंदर लोधी। अतः कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? जो कंदरिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर तो कहाँ पर है? खजुराहो में। कहाँ पर है, खजुराहो में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। तो 1 दिसंबर 1997 से की गई। कब की गई, 1 दिसंबर 1997 से, ठीक है। अतः हो विद्रोह कब हुआ था। तो 1820 से 21 में हुआ था। कब हुआ था, 1820 से 21 में, ठीक है। अतः भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। तो कृष्णकांत का हो गया था। किसका हो गया था, कृष्णकांत का। उपराष्ट्रपति है ये, ठीक है। अतः अभिलेखों में किसे गजब टेकर कहा गया है। गजब टेकर, तो गजब टेकर किसे कहा गया। तो देवराय द्वितीय को कहा गया। किसे कहा गया, देवराज द्वितीय को। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तत्व 92
U235 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे में आ सकता है ग्रुप डी में। तो 92 होगी। कितनी होगी? 92। अतः विषुवत रेखा के सहारे 1 डिग्री 2 देशांतर के मध्य दूरी लगभग कितनी होती? तो 111 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष हुआ? तो 1939 में हुआ। कब हुआ? 1939 में। राजस्थान की किस जनजाति में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो मीणा। मीणा ने। किसने लिया था? मीणा ने लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जी शंकर कुरूप को किया गया। किसे किया गया? जी शंकर कुरूप को। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? तो संविधानेतर इकाई है। कैसी? संविधानेतर इकाई। ठीक है। अगर सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह में प्रसिद्ध नेता थे? तो कहाँ के? संथाल विद्रोह के। कहाँ के थे? संथाल के थे। ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अरे किस आंदोलन के दौरान चितरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कर दी, छोड़ दी थी। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। यहाँ बता, नेत्रदान में रोगी में किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। ठीक है ना, प्रतिरोपण जो लगाया जाता है। ठीक है। अतः पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए स्याल शब्द का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो होम्स ने किया। किसने किया? होम्स ने। अतः रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक। अतः चोल प्रांत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मंडलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडलम। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। अतः प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। यहाँ पे आता है, भारत में स्कूल टीवी का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो 24 अक्टूबर 1961 को किया गया। यहाँ पे आता है, किस राज्य में विधान परिषद का सदस्य संख्या न्यूनतम है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्राम प्रशासन के लिए। किसके लिए? ग्राम प्रशासन के लिए। विश्व ससरैया राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है। तो ये जो आज आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे, मैं आज आपके लिए पार्ट लेके आया था। आप लोग बताइएगा कि आपको ये काफी हेल्पफुल लग रही कि नहीं लग रही, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी हेल्पफुल जरूर होगी। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।